आज हमारे स्टाफ रूम में जो बेसिकली टीचर्स का काम कर रही हैं, क्योंकि कभी कभार टीचर एक प्यारा जुमला भी कह देती तो वो ऐसा होता है जैसे ज़ख़म के ऊपर मरहम लगा दिया हो। सो वो जो मरहम का काम कर रही हैं बेसिकली वो ख़ुद माएँ भी हैं और प्रोफेशनली ज़ाहिर है मेरे पास जो आज सेलिब्रिटीज़ हैं वो प्रोफेशनली भी इसी शोबे में रह चुकी हैं। ख़ासतौर पे मुन्नज़ा आरिफ हमारे साथ हैं जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और ये कहती है कि इनको मौका मिले तो ये दोबारा से टीचिंग की लाइन में भी जाएंगी। वालेकुम अस्सलाम। सो ये वाले दर्द आप बहुत बखूबी समझ सकती हैं आज का टॉपिक। बिल्कुल रग रग से वाकिफ हो। हाँ हाँ। और जो हमारी जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी हैं वो ऑब्वियसली एक माँ हैं, तो वो सब इन चीज़ों से बेयर कर चुकी हैं कि बच्चों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज पेश आती हैं, तो वो भी आज हमें काफ़ी अपने एक्सपीरियंस की मदद से हमारे बच्चों की मदद कर सकेंगी। सुनीता मार्शल हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। और इन दोनों के अलावा तो एक प्रोफेशनल हेल्प तो हमें भी ज़रूरत है, माँओं को भी है और बच्चों को भी है। उसके लिए हमें एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत थी और यहाँ डॉक्टर नीलम मेरी फेवरेट आज मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो हमें गाइडलाइंस देंगी कि भाई क्या करें इस वक्त, बच्चों को कैसे टैकल करना। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन द शो। आज का टॉपिक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है क्योंकि सारा माँओं का दारोमदार उनकी औलाद के ऊपर ही होता है। वो खाना नहीं खा रहे, वो पढ़ नहीं रहे, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, हमारी सारी ज़िंदगी इसी दुख में गुजर जाती है। एग्जैक्टली। अब ये करना है, अब ये करना है, अब अरे भाई शादी होने वाली है, शादी हो गई, शादी होके बीवी से लड़ाई हो रही है या मियाँ से लड़ाई हो रही है, हम मरते दम तक इसी उसमें लगे रहते हैं कि बस ये जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। ट्रू, बिल्कुल। पेरेंटहुड तो लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes. है ना बच्चे, और स्पेशली अगर मैं आज के टॉपिक के हवाले से कहूँ नदा, तो हमारे पास जो यंग टीनेजर क्लाइंट्स आते हैं उनको भी मैं यही कहती हूँ कि आपके पेरेंट्स का, आपके दोस्तों का और आपकी टीचर्स का, आपकी पर्सनालिटी जो बनती है, जो निखर के आती है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल होता है। तो अगर ये तीनों एरियाज आपकी लाइफ के पॉजिटिव हैं तो फिर जो है आपकी पर्सनालिटी ने डेफिनेटली अच्छा होना ही होना है। तो ज़रूरी है कि हम पेरेंट्स पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से या टीचर्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ कैसा कनेक्शन बनाना चाहिए उस पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। अच्छा, आप तीनों से मैं आई डोंट नो आपके बच्चे हैं कि नहीं, आप आर यू मैरिड और नॉट, तो मैं आप दोनों से आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि क्या आपने अपने बच्चों को इस कॉम्पिटिटिव दौर में, इस रेस में दौड़ने के लिए धक्के दिए हैं या आपने कहा है कि बस पास हो जाओ, अच्छे से पढ़ लो, वही बहुत है? मतलब लाइक हर किसी का अलग अलग घराना होता है और वो अलग अलग तैयारियां करवाता है। ओके। हाँ निदा, शुरू में जब मेरा बेटा बड़ा है और फिर बेटी, तो शुरू में मैं बहुत पागल हुई हुई थी। मैंने उनको हॉर्स राइडिंग भी करवानी थी, मैंने उनको स्विमिंग भी करवानी थी, मुझे उनके ग्रेड्स भी अच्छे चाहिए थे, तो वो सब करके ना मैंने अपनी ही तबीयत ख़राब कर ली थी। और मुझे काफ़ी देर में समझ में आई कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है। और फिर मैंने खुद को पहले काम डाउन किया और फिर मैंने बच्चों पे ज़्यादा बेहतर तवज्जो देने लगी। मुझे लगा कि एक तो हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, दूसरा ये इतना ज़्यादा कंपटीशन जो शुरू तो तुम्हें इन चीज़ों से क्या नुकसान हो रहा था कि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं? मैं अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी। मतलब मैं काम भी कर रही थी और मैं फिर शूट्स पे मेरी लड़ाई भी हो रही होती थी कि नहीं मेरे बच्चे की अभी हॉर्स राइडिंग का टाइम है, तो मैं भागती भी जाती थी, उनको हॉर्स राइडिंग पे लेके जाती थी, फिर वापस घर छोड़ती थी, फिर वापस शूट पे जाती थी, तो इट वाज टू मच। तो आई मीन हसन ऑल्सो यूज्ड टू डू थिंग्स, लेकिन वो उस टाइम पे इतना नहीं करता था जितना मैं बहुत हुई हुई थी। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक तो मैं बच्चों को भी थका रही हूँ, उनको मैं एक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव मूड में लेकर आ रही हूँ, तो जो कि गलत है। और फिर खैर ये सब चीज़ें मैंने रियलाइज़ की और मैंने ख़ुद को भी काम डाउन किया, उसकी वजह से बच्चे भी थोड़े काम डाउन हो गए और ज़रा रिलैक्स्ड हो गए। उससे बहुत फ़र्क पड़ा, मुझे भी फ़र्क पड़ा, उनको भी फ़र्क पड़ा। सबसे पहले तो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, आपको पागल नहीं हो जाना चाहिए। तो अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी मेरे बेटा जो है वो रोइंग करता है स्कूल में, तो अभी इनके रोइंग का रिगाटा था, तो मैंने नहीं उसको कहा कि आपने जीत कर आना है, मैंने उसको कहा जस्ट हैव फन। मैंने कहा ठीक है, अगर आप जीतेंगे तो ऑब्वियसली विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी, लेकिन इवन इफ़ यू डू नॉट विन तो हम फिर भी आपके लिए खुश हैं। यू नो, यू जस्ट गो एंड हैव फन। तो उससे बड़ा आई थिंक वो
मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने कोई साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, ना मैं कुछ एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन जो आजकल का ज़माना है उस हिसाब से जो मैं सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। थोड़ा सा ठहराव दे दें, थोड़ा सा काम टीचर्स का है वो उनको करने दें, और जो पेरेंट्स का काम है वो पेरेंट्स करें। हर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। मैंने अक्सर टीचर्स से पेरेंट्स की झगड़े लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, आप मेरे बच्चे को पढ़ाती नहीं है सही, मतलब लाइक टीचर्स भी कहती हैं फल्ला इसका पेरेंट आया, पेरेंट टीचर मीटिंग में, अल्लाह ही रहेंगे। देखिए, एक तो थोड़ी सी गलती ये भी है कि मेजॉरिटी स्कूल्स में आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक क्लास में वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप नॉर्मली किसी भी स्कूल में देख लें, वहाँ पर 32, 35, 36 इतने बच्चे होते हैं एक क्लास में। अब एक टीचर है, वो हर बच्चे पे प्रॉपर फोकस नहीं कर सकती। हाँ, वो क्या करती है, मुझे आई थिंक एक नेचुरल सी चीज़ है, जो कि बहुत स्मार्ट बच्चा होता है ना, वो नेचुरली टीचर के नज़र में आ जाता है, वो अक्सर उसी से सवाल पूछती है। टाइम सेविंग होता है ना, और पता है कि यहाँ से एक्यूरेट जवाब आ जाएगा, जल्दी लेसन खत्म हो जाएगा। तो उससे जो बच्चा जो थोड़ा सा वीक है ना, वो पीछे रह जाता है, और फिर वो फील भी करता है कि यार टीचर जो है वो उसको ज़्यादा, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है, मेरे पे नहीं दे रही है। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मेरा ख्याल है बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें।